गहरे समुद्र का एक मरमेड, एक लड़की जो बोल नहीं सकती, प्यार जो हर चीज से लड़ता है। किसी ने कहा ये सबसे अच्छी फिल्म है जिसके पास सबसे बड़ा सम्मान ऑस्कर है। तो क्यों इस फिल्म ने उस साल ऑस्कर में कई पुरस्कार जीते। सबसे बड़ा ऑस्कर विजेता बनने के लिए आज मैं सभी को एक काल्पनिक रोमांस फिल्म दिखाता हूँ, द शेप ऑफ वाटर। ये 1963 में शीत युद्ध के काल में अमेरिका में हुआ था। एक लड़की जिसका नाम अलीसा है, एक सरकारी प्रयोगशाला में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है। जब वो एक बच्ची थी, उसे पानी में से उठाकर लाए थे। बचपन से ही अलीसा बात नहीं कर पाती थी। उसकी गर्दन पर 3 निशान थे। शायद यही वजह है कि उसने अपनी आवाज खो दी। उसका जीवन सरल है। हर दिन वो खाना बनाने के लिए उठती है। उबले हुए अंडे की डिश। क्षमता अभाव के कारण जिंदगी से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी अलीसा को। वो केवल जीवित रह सकती है, अकेले, लेकिन बहुत नाजुक है। गरीबी में एक कलाकार, एक ब्लैक वीमन, उसके केवल 2 दोस्त। आज एक रहस्यमय उपकरण प्रयोगशाला में लाया गया। इस प्रयोगात्मक वस्तु को देखने के लिए अलीसा में बहुत जिज्ञासा है। जब तक उसे कोई देख नहीं रहा था, वो सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। पता चल गया, लैब राक्षस पर रिसर्च करना चाहता है, रासायनिक हथियार के निर्माण के लिए। लेकिन समुद्र राक्षस क्रूर था, क्योंकि अलीसा ने उसे अपनी आंखों से देखा है। सिक्योरिटी कैप्टन की 2 उंगलियों को काट दिया गया और फिर वो प्रयोगशाला से बाहर चला गया। अलीसा और ब्लैक वीमन लैब में खून के धब्बों को जल्दी से साफ करती हैं। फर्श पर गंदे पानी से उसने कैप्टन की कटी उंगली पाई। उस समय जब ब्लैक वीमन ने ऊपरी स्तर को सूचना दी, अलीसा धीरे धीरे डिवाइस पर चली गई। एक राक्षसी मरमेड उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ हो रहा था जो उसे राक्षस की ओर आकर्षित कर रहा था। अलीसा ने महसूस किया ये समुद्री राक्षस बिल्कुल उसके जैसा लगता है। वो बात नहीं कर सकते। अकेले में जब भी मौका मिले, अलीसा चुपके से मरमेड का दौरा करेगी। अंडा लाई और उसे खिलाने लगी। धीरे धीरे उसे पता चला मरमेड केवल सुनी नहीं, संगीत में इमोशंस को भी समझ सकता था, बल्कि इशारों की भाषा भी सीख सकते हैं, मानवीय भावनाओं को समझ सकते हैं। अलीसा भी महसूस कर सकती है उसका दिल अकेला नहीं है। लव ट्रांसकेंड प्रजातियां। इसके अलावा धीरे धीरे डांस के लिए उकसाया गया। डॉक्टर ने देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित था। समुद्री राक्षस संगीत और भाषा को समझ सकता है। उस दिन अलीसा को पता चला कि मरमेड को हथकड़ी लगी थी और वो घायल भी था। ये देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन वो अभी भी कुछ भी नहीं कर सकी। सिक्योरिटी कैप्शन अचानक दिखाई दिया था। अलीसा छिपी। अचानक हमारी प्रयोगात्मक योजना के बारे में कुछ सुना। वरिष्ठ अधिकारी ने सिक्योरिटी कैप्टन से सुना। वैज्ञानिक की सलाह को अनदेखा किया। वो समुद्र राक्षस के जीवित जीव को काटना चाहता था। अलीसा घबरा गई। वो इतना बुरी तरह से मरमेड को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। एक अजीब विचार उसके दिमाग में आया। वो मरमेड को बचाना चाहती है। अलीसा ने मरमेड को बचाने का जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ उसके फैसले लेने से कुछ नहीं होने वाला था। वो आर्टिस्ट ही है जो अलीसा की मदद कर सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया। आर्टिस्ट राक्षस के लिए जोखिम उठाने को सहमत नहीं था। अलीसा ने स्पष्ट रूप से समझने के लिए हाथ की भाषा का उपयोग किया। जिससे भी वो आज तक मिली है, उनमें से मरमेड अकेला प्राणी है। वो भी अकेली है। केवल मरमेड के साथ रहने से उसे खुशी होती है। इस दुनिया में केवल मरमेड उसे ईमानदारी से देखता है। When he looks at me, the way he looks at me, he doesn't know what I lack or how I am incomplete. He sees me for what I am as I am. अलीसा की एक असामान्य उत्तेजना आर्टिस्ट को छू गई, लेकिन कलाकार ने जोर देकर कहा कि वो राक्षस के कारण कानून नहीं तोड़ना चाहता। जैसे नाराज आर्टिस्ट चला गया। फिर भी आर्टिस्ट जल्दी ही चला गया। आर्टिस्ट विज्ञापन एजेंसी को अपनी मनुस्क्रिप्ट भेजने की जल्दी में है। खर्च के बदले में वो भी एक रहस्य है। वो स्वीट शॉप के कर्मचारियों को पसंद करता है। स्वीकार करने के लिए साहस का उपयोग करने के बाद दूसरे ने एक बार बहुत ही घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। तब वो समझ गया वो और अलीसा और समुद्र राक्षस एक ही हैं। समझ की कमी और अकेलापन ने उनके जीवन को भर दिया। अलीसा उनकी एकमात्र दोस्त है। अगर वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, फिर जीवित रहने की उम्मीद क्या है? तब उसने अलीसा को समुद्री राक्षस को बचाने में मदद करने का फैसला किया। वो अपने असली के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली पर निर्भर था। उसने प्रयोगशाला की एक सार्वजनिक कार की ड्राइंग बनाई और पासपोर्ट जो असल चीज की तरह है, लेकिन डॉक्टर दुश्मन के जासूस के रूप में। जीवन और विज्ञान के लिए सम्मान है। मातृभूमि से समुद्र राक्षस को हल करने की खोज को त्याग दिया। उन्होंने कैप्टन को रुकने की सलाह भी दी, फिर भी असफल रहे। लेकिन इस समय उन्होंने कैप्टन के पीछे लगे कैमरे से कुछ गलत देखा। तुरंत नायिका के इरादों को समझते हैं। उन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन उनकी योजना थी। अलीसा फ्रंट कैमरा को बदल देती है। सभी तैयार हैं। मरमेड के शरीर पर अप्रत्याशित चेन एक बड़ी सी समस्या थी। ये इस समय डॉक्टर अचानक दिखाई दिया। अलीसा घबरा गई, ये सोचकर कि डॉक्टर को पता चल गया है। नाउम्मीद रूप से डॉक्टर ने उसे अनलॉक करने की चाबी दी और भागने में मदद की। साथ ही समुद्री राक्षसों के व्यवहार और व्यवस्था का भी पता चला। उसी समय ब्लैक वुमेन ने काम के बाद अलीसा को नहीं देखा। उसे अजीब लगा।
वो पहले अलीशा की कार्ड को स्वाइप करने में मदद करती थी। नकली सीन बनाने के लिए वो काम से घर गए हैं। आर्टिस्ट भी इस समय आर्टिस्ट ने गार्ड को असामान्य देखा तो लगातार पूछताछ। निर्णायक समय पर डॉक्टर ने कुछ बिजली स्विच को तोड़ दिया। ये पूरे रिसर्च सेंटर के एक बिजली आउटन का कारण बना। उन्होंने एक सुई का भी इस्तेमाल किया, सीधे रोड गार्ड को हराया। अंत में अलीशा आसानी से आर्टिस्ट के साथ मिल गई। जब तक सिक्योरिटी कैप्टन पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी तरह जैसे सभी की मदद के लिए धन्यवाद, अलीशा मरमेड को सुरक्षा में वापस ले आई। इसके अलावा वैज्ञानिक के निर्देश के आधार पर अलीशा ने इसे टब में डाला। अगले दिन सुरक्षा कप्तान तुरंत रिसर्च डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं। सभी कर्मचारियों से पूछताछ। अलीशा के कार्ड स्वाइप सामान्य है, न ही इससे संदेह पैदा होता है, लेकिन उन्होंने पाया कि डॉक्टर की स्थिति समयाग्रस्त लग रही थी। अलीशा का अनुमान है कि कुछ दिनों बाद भारी बारिश होगी। नदी की लहरें जो समुद्र से जुड़ सकती हैं, ये मरमेड को रिहा करने का सबसे अच्छा समय है। रात में समुद्र राक्षस स्नान करते हैं। ये कमरे के बारे में उत्सुक महसूस करता है। चित्रों का अन्वेषण करें, टीवी में बच्चों को देखें। एक बिल्ली तक पहुंचने के लिए अपना सिर मोड़ता है। आर्टिस्ट जांच करने के लिए पहुंचे। राक्षस ने उसे गलती से घायल कर दिया, इसलिए वो भाग गया। अलीशा तुरंत प्रयोगशाला में वापस खोज के लिए आई। ये थिएटर के नीचे की ओर देखा गया था। स्क्रीन पर साफ चित्र लगातार उसकी आंखों को आकर्षित कर रही थी। ये भी स्पष्ट रूप से उठी भावनाएं। घर लौटने के बाद मरमेड पेंटर का हाथ पकड़ता है। पूरे शरीर में तेल की मात्रा कम होती है। ये क्षमा प्रार्थी लगता है। आर्टिस्ट को पता चला घाव राक्षस द्वारा उजागर किया जाए तो ये जल्द ठीक हो सकता है। इस तरह की जादुई शक्तियाँ यहाँ तक। लेकिन अलीशा को क्या आश्चर्यचकित करता है कि मरमेड बहुत जानकार है या शरारती हो गया है। इसने उसे बाथरूम से बाहर निकलने के लिए डरा दिया, लेकिन प्रेम की शक्ति जीत जाती है। अलीशा अंत में डूब ही जाती है। इस तरह एक नई दुनिया का पोर्टल खुलता है। उसने अपने ग्रे कपड़े उतारे और एक लाल ड्रेस पहन ली। सद्भाव की भावना उसे जिंदगी में अच्छा अनुभव और अच्छी जिंदगी महसूस करने दे। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ब्लैक वीमेन अलीशा के लिए खुश महसूस करती है। मानव जीवन में एक साथी से मुलाकात की जा सकती है, ये कितना भाग्यशाली है। इसलिए जब मरमेड ने एक बार फिर कहा कि वो एक साथ रहना चाहता है, अलीशा ने बाथरूम को पानी से भरने में संकोच नहीं किया। उस व्यक्ति के साथ प्यार में स्नान करना जिसे वो पसंद करती है। फर्श पर सिर्फ पानी ही पानी, दरवाजे का अंतर रंगमंच के नीचे, ये सब में फैलता है। कलाकार ने अलीशा के घर पर धावा बोला और बाथरूम का दरवाजा खोला। आश्चर्य से ब्लू लाइट का एक फ्लैश। अलीशा और मरमेड ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। खुशी से भरे चेहरे। लंबे समय के बाद कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि समुद्र से बाहर बिताया गया समय बहुत लंबा है। मछली के शरीर पर तराजू गिरने लगे। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अलीशा मदद तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने फैसला किया मरमेड को वापस सागर में लाने के लिए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैप्टन ने मरमेड को खो दिया। फिर वरिष्ठों द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई, 36 घंटे के भीतर खोजें, यदि नहीं तो शायद ही वो अपनी जिंदगी जी सके। सीए वैज्ञानिक डॉक्टर पर संदेह। दिन रात ढूंढने के बाद अंत में उसे डॉक्टर के दुश्मन से मिलीभगत के सबूत मिले। वैज्ञानिक मानने के बजाय मर जाएगा, वो मारा गया था। कैप्टन अलीशा के साथी के पास जाता है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके पति ने अलीशा को धोखा दिया। बाहर बारिश हो रही है। अलीशा और मरमेड देख रहे हैं। कैप्टन आया, अलीशा को हराया और ट्रिगर खींचा। अलीशा और मरमेड को शूट किया। वो जमीन पर गिर गए। आर्टिस्ट खड़ा हुआ और कप्तान को पीट दिया। देखकर अलीशा खून के एक पूल पर गिर गई। मरमेड ने उसे गले लगाया और नदी में कूद गया। उसकी गर्दन पर जन्मजात निशान अचानक गिल्स में बदल गए। उसे पानी में जगाएं। ठंडे समुद्र का पानी इस क्षण में गर्म लग रहा था। वो इस तरह चुप रहे। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं उस दुनिया में जो सिर्फ उनकी है। पूरी कहानी परी कथा की तरह ये घोर सत्य को प्रदर्शित करता है। फिल्म में हर कोई अकेला था। अलीशा बोल नहीं सकती थी। आर्टिस्ट का करियर प्यार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ब्लैक वीमेन परेशान है। सोवियत जासूसों ने दुश्मन की सीमाओं में घुसपैठ की है। सामान्य जीवन में कोई भी वास्तव में इन अंधेरे से ढके अस्तित्व की परवाह नहीं करता। जाहिर है राक्षस भी है। एक संपत्ति के रूप में लड़ी और नष्ट हो जाएगी। इसका जीवन लंबे समय के लिए खारिज कर दिया जाएगा। वो सभी लोग समाज के किनारे हैं। वो समाज के निचले भाग में हिंसा, युद्ध, अलगाव, अकेलेपन से आते हैं। द शेप ऑफ वाटर की प्रत्येक छवि में डूबे ये अकेले लोगों का एक समूह है जो इस तरह के एक अमीर कहानी के बाद एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक वो हार नहीं मानते। सभी की बहादुर कोशिश है। फिल्म का भावनात्मक हिस्सा भी इस बात पर है। अंधेरे में हिंसा, क्रूरता में प्यार और आशा का जन्म होता है। मुझे लगता है यही कारण है कि इस फिल्म को ऑस्कर मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 90वीं गोल्ड प्रतिमा। ठीक है, यहाँ हम आज हैं। अगर आपको पसंद है, अंकल मियो की दुनिया का पीछा करें। अगली फिल्म में मिलते हैं।